In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश सीरीज की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम ग्रीटिंग्स सीखेंगे। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ये लैंग्वेज दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं फॉर्मल और दूसरी को बोलते हैं हम इनफॉर्मल। आइए अब इनकी हम अलग अलग यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स को देखते हैं कि इनफॉर्मली कैसे ग्रीट करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि फॉर्मली हम ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का जहां तक ताल्लुक है, अमूमन ये दोस्तों में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो उनकी जो ग्रीटिंग्स होती हैं यूजुअली इट इज इनफॉर्मल, यानी वो जो सलाम जो है उनकी इनफॉर्मल होती है। ये बात ज़हन में रखें कि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ होती है या वो रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार जैसे मदर हैं, फादर हैं, अगर उनके साथ आप बहुत फ्रैंक हैं या कुछ ऐसी बात करना चाह रहे हैं जो दोस्ताना अंदाज में करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। अदरवाइज हमें पेरेंट्स के साथ या बाकी जितने अफराद हैं उनके साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ग्रीटिंग्स के बारे में मैं एक और सिंपल एक फार्मूला बताता चलूं कि जिस तरह कोई आपको सलाम करे यानी सलाम करने के लिए कोई जो भी वर्ड्स यूज करता है यू कैन आंसर इन द सेम वे। देखिए, हमारे इस्लाम के अंदर तो सिंपल है कि हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड द आंसर इज वालेकुम अस्सलाम। तो ये भी ग्रीटिंग्स है, यानी जब भी हम किसी ग्रीटिंग्स जो होती हैं ये मिलते वक्त होती है, यानी जब हम किसी को मिलते हैं तो उस वक्त हम उसको ग्रीट करते हैं यानी सलाम दुआ करते हैं। तो ग्रीटिंग्स के माने हैं सलाम दुआ। तो आइए देखते हैं कि फ्रेंड्स आपस में कैसे ग्रीट करते हैं। मसलन अगर ए कहता है हाय तो बी भी सेम आंसर दे देगा हाय। अच्छा, ये बात भी ज़हन में रखें कि ये जो ग्रीटिंग्स हैं दे आर साउंड्स, यानी जब हम किसी को देखते हैं और देखकर खुश होते हैं तो हमारे मुंह से जब आवाज़ जो निकलती है दैट इज़ कॉल्ड ग्रीटिंग। वही इस्लाम दुआ है। यूजुअली वी डोंट ट्रांसलेट देम, यानी अगर कोई चाहे कि जी हम ग्रीटिंग्स को किसी ज़ुबान में ट्रांसलेट करें तो इट विल नॉट बी राइट, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। बेहतर ये है कि इंग्लिश में जैसे कोई आपको ग्रीट करता है आप उसको सेम ग्रीट कर दें, लेकिन इसमें आपके जज्बात का इजहार होना चाहिए। यानी अब ये नहीं कि इसको आप आराम से ऐसा नहीं कहें हाय, क्योंकि ये हाय नहीं है, इट्स हाय और योर आंसर विल बी अगेन हाय। यानी जैसे आपको कोई सलाम करेगा आपको सेम आप उसको जवाब देंगे, बट योर टोन मस्ट गो अप, आपकी टोन ऊपर जानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते थे हेलो, अगर ए ने बोला है हेलो तो दूसरा सुनने वाला भी आगे से कह देगा हेलो, यानी आपने सेम जवाब देना है। इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं हाउडी हाउडी, तो इसका आंसर भी सेम होगा। अगर किसी ने आपको बोला है हाउडी यू कैन से हाउडी, यानी आप उसको सेम जवाब देंगे। अच्छा, कुछ लोग हेलो के साथ देयर का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं हेलो देयर, तो आप आंसर में सिंपली बोल सकते हैं हेलो, लेकिन आपका स्टाइल जो है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आपने इसको खाली हेलो ऐसे नहीं कहना हेलो, और योर आंसर विल बी आल्सो वेरी गुड हेलो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हे और योर आंसर विल अगेन हे, यानी ग्रीटिंग्स के अंदर मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जैसे कोई सलाम करे यू कैन आंसर इन द सेम टोन। ये भी बहुत इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। यो, इसका आंसर भी आप सेम ही दे सकते हैं यो। अब ये तो थी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जो अभी हमने पढ़ी हैं। अब हम चलेंगे फॉर्मल ग्रीटिंग्स की तरफ। अच्छा, फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो है ये मैंने आपको बता दिया था कि फ्रेंड्स के अलावा व्हेन यू मीट द स्ट्रेंजर्स, व्हेन यू मीट योर टीचर्स, जब उस्तादों से मुलाकात हो, व्हेन यू मीट एनी एल्डर पर्सन, किसी बड़े शख्स से मुलाकात होती है, इवन योर पेरेंट्स, यू मस्ट हैव फॉर्मल ग्रीटिंग्स, यानी आपका सलाम जो है वो फॉर्मल ही होना चाहिए। फॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन सी होती हैं ये बात मैंने पहले आपको क्लियर कर दी हुई है कि जैसे कोई ग्रीट करेगा आपने सेम आंसर देना है। इफ ए सेज गुड मॉर्निंग एंड बी विल आल्सो से गुड मॉर्निंग, दोनों का एक जैसा जो है ना एक्सप्रेशन होगा। यानी अगर ए ने बोला है गुड मॉर्निंग तो बी भी बोलेगा गुड मॉर्निंग सेम। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट ज़हन में रखिए कि रात 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग का टाइम शुरू हो जाता है और दोपहर 12 बजे तक इट स्टेज, ये रहता है इसका टाइम। अगर आप दोपहर 12 बजे से पहले तक किसी से भी मिलने जाते हैं तो सिंपली यू विल से गुड मॉर्निंग, या अगर कोई आपको बोला है गुड मॉर्निंग तो योर आंसर विल बी द सेम गुड मॉर्निंग। दोपहर 12 बजे के बाद
सिंपली गुड आफ्टरनून, अगर ए ने बोला है गुड आफ्टरनून, यू कैन आल्सो आंसर गुड आफ्टरनून, यानी आप सेम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि कोशिश करें इनको खूबसूरत लहजे से लफ्ज़ों को बोलें, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अमूमन शाम के वक्त बाय 6 o'clock या 7 o'clock आप तब तक ये यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद चेंज होगा। जो ही शाम होगी असर के बाद किसी भी वक्त यू कैन स्टार्ट गुड इवनिंग। अगर कोई आपको कह रहा है गुड इवनिंग, योर आंसर विल बी सेम गुड इवनिंग। अच्छा, ग्रीटिंग्स के बारे में ज़हन में रखिए कि ये मिलते वक्त ग्रीटिंग्स होती हैं, जब किसी को मिलते हैं तो। एंड गुड इवनिंग वी यूज़ अप टू 12 o'clock एट नाइट। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ये भी होता है कि जो गुड नाइट है दैट इज़ आल्सो ग्रीटिंग। नो, दैट इज़ नॉट ग्रीटिंग। गुड नाइट ग्रीटिंग्स में शामिल नहीं है, वो तो हम रुखसत होते वक्त इस्तेमाल करते हैं, और वो इसीलिए मैंने उसको इस वीडियो के एंड में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन रात 12 बजे तक अगर चाहे कोई आप किसी को मिलने जाए या कोई आपको मिलने आए तो सिंपली यू कैन से गुड इवनिंग एंड योर आंसर विल बी द सेम गुड इवनिंग। अच्छा, बहुत फॉर्मल सी एक ग्रीटिंग है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो मैंने कभी किसी से अगर ये सेंटेंस बोला है तो उसने ये समझाया कि उसने इसको ट्रांसलेट कर दिया कि आपका क्या हाल है या आप क्या करते हैं। नो, मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि वी डोंट ट्रांसलेट ग्रीटिंग्स, हम ग्रीटिंग को ट्रांसलेट नहीं करते। अगर कोई आपको बोलता है हाउ डू यू डू, यानी अगर ए ने बोला है हाउ डू यू डू एंड बी विल आल्सो से हाउ डू यू डू, योर आंसर मस्ट बी सेम, यानी हाउ डू यू डू, तो इसका जवाब भी यही होगा हाउ डू यू डू। अच्छा, अब हम एट डिफरेंट ओकेजन्स, मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जो हम ग्रीटिंग इस्तेमाल करते हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। मसलन किसी की अगर बर्थडे है तो सिंपली हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। तो जो सुनने वाला है जिसकी सालगिरह होगी वो बोलेगा थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड। अच्छा, अगर किसी की शादी हो और शादी के मौके पर आप ग्रीटिंग्स करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी इसका मतलब होता है मुबारकबाद, वेडिंग शादी को बोलते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। और जिसकी शादी होगी जिसको आप मुबारकबाद देंगे वो आंसर में बोलेगा थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। फिर सुनने वाला कहेगा थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर किसी की सक्सेस के ऊपर किसी ने एग्ज़ाम पास किया या कोई जॉब मिली है, कोई कामयाबी मिली है, तो ग्रीटिंग्स ऑन योर सक्सेस, उस वक्त सिंपली इसी तरह सेंटेंस बोलेंगे आप कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। तो सुनने वाले फिर वही जवाब देगा थैंक यू सो मच, यानी अगर कोई हमें मुबारकबाद दे तो वी मस्ट से थैंक यू सो मच। ईद के मौके पर, यानी चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, यानी कोई ऐसा फेस्टिवल हो, तो अमूमन ईद के मौके पर हम लोग बोलते हैं ईद मुबारक। तो सुनने वाला भी हमें कह देता है ईद मुबारक। ईद की मुनासबत से जो प्रॉपर ग्रीटिंग्स हैं वो सिंपली ईद मुबारक, और जवाब में यही कहना दुरुस्त है ईद मुबारक। लेकिन कुछ लोग इंग्लिश में हैप्पी ईद ये बोलते हैं, हैप्पी ईद, और सुनने वाला कहेगा थैंक यू सेम टू यू। यानी अगर आपने मुझे बोला है हैप्पी ईद तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा थैंक यू सेम टू यू। सेम टू यू का मतलब आपको भी, सेम टू यू यानी आपको भी ईद मुबारक। इसी तरह अगर नए साल का मौका है और नए साल की आप किसी को न्यू ईयर की ग्रीटिंग देना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और इसके आंसर में आप बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर टू यू, आपको भी नया साल मुबारक हो। ये कुछ लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो आंसर में चेंज करेंगे थैंक यू सेम टू यू, यानी बहुत शुक्रिया आपको भी सेम टू यू। अच्छा, बाज़ औक़ात हम किसी शख्स को काफ़ी देर के बाद मिलते हैं, यानी ग्रीटिंग्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कुछ 6 महीने साल के बाद किसी को आपने देखा है और उसके बाद मुलाकात हुई है, तो उस वक्त हम कौन से जुमले बोलेंगे आइए ज़रा देखते हैं। आई हैवंट सीन यू इन ईयर्स, आई हैवंट सीन यू इन ईयर्स, यानी बड़े अरसे के बाद मिले हो भाई। या कुछ बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, ये ज़रा इनफॉर्मल सा है, फ्रेंड्स में ज़्यादा यूज़ होता है लॉन्ग टाइम नो सी, बड़ा अरसा हो भाई नज़र नहीं आए। आई हैवंट सीन यू इन एन एज, आई हैवंट सीन यू इन एन एज, यानी अरसा बीता यार आप नज़र नहीं आए। अगर किसी को हम काफ़ी अरसे का मिले तो हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात हम किसी को अचानक देखकर बहुत खुश भी होते हैं, हैरान भी होते हैं,
تو ایکسپریسنگ سرپرائز ایٹ میٹنگ سمن، کسی کو جب ملتے ہیں اور وہاں حیرت کو جو اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی گریٹنگ کی ٹائپ ہے کہ اچانک جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہم بولتے ہیں واٹ اے سرپرائز ٹو میٹ یو ہیئر، واٹ اے سرپرائز ٹو میٹ یو ہیئر، یعنی یہاں مل کر کتنی حیرت ہو رہی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے آپ سے مل کر چی، واٹ اے سرپرائز ٹو میٹ یو ہیئر۔ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں نیور تھاٹ آئیڈ سی یو ہیئر، نیور تھاٹ آئیڈ سی یو ہیئر، یعنی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے یہاں ملاقات ہوگی۔ واو آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ ٹو سی یو ہیئر، واو آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ ٹو سی یو ہیئر، زبردست بھائی، میں نے تو توقع ہی نہیں تھی کہ آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے گی، یعنی آپ نے حیرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ تمام سینٹینسز جو ہیں دے ایکسپریس سرپرائز، حیرت کا اظہار کریں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کتنا زبردست حیرت کی بات ہے کہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ ٹو سی یو ہیئر، یعنی میں نہیں توقع کر رہا تھا کہ یہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ وہ سینٹینسز ہیں جو ہم کسی کو اچانک دیکھ کر اس وقت بولتے ہیں، تو یہ بھی گریٹنگز کی ایک ٹائپ ہے۔ اب کچھ تھوڑے سے اور بھی سینٹینس ہیں جو اس وقت ہم حیرت کو اظہار کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ Where you been hiding yourself، کہتے ہیں نا بھائی یار تم اتنے عرصہ کہاں چھپے ہوئے تھے، آپ کدھر غائب تھے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں Have you been keeping busy، بڑے مصروف رہے ہو بھائی تم تو، یعنی اس کا مطلب اب نظر نہیں آئے، بڑی حیرت ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، تو ہم یہ پورا سینٹینس بولتے ہیں Have you been keeping busy۔ اچھا کچھ لوگ have کا استعمال نہیں کرتے، اتنا ہی بول دیتے ہیں You been keeping busy، بڑے مصروف رہے ہو بھائی، یعنی ٹون جو ہے وہ آپ کے کوشچن ہونی چاہیے You been keeping busy۔ یا کچھ لوگ ایون یو بھی نہیں بولیں گے، ایسے بول دیں گے been keeping busy، been keeping busy، مصروف رہے ہو بھائی۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ہم کہتے ہیں نا بھی آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا، What brings you here today، What brings you here today، یعنی آپ کا یہاں آج کیسے آنا ہوا۔ تو یہ سینٹینس بھی جب ہم کسی کو اچانک دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت یہ سینٹینس بولتے ہیں۔ اچھا لاسٹ میں میں دوبارہ یعنی وہی چیز ریپیٹ کروں گا کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈپارچر، جب ہم کسی سے جدا ہوتے ہیں، یعنی ڈپارٹنگ ٹائم پر جو ہم جملے بولتے ہیں، یہ گریٹنگز میں شامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ جب ہم ملتے وقت کے الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جب کسی سے جدا ہوں تو اس وقت جو ہم نے الفاظ یا ایکسپریشن بولنے ہوتے ہیں اس کی بھی ذرا پریکٹس ہو جائے۔ جب ہم جدا ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اکثر بولتے ہیں گو بائے، اگر انہیں بولا ہے گو بائے تو بھی سیم بول دے گا گو بائے، لیکن نارملی اس کو ہم زیادہ تر اگرچہ ہم آل دا ڈے لانگ یعنی دن رات بول سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈے ٹائم میں بولیں، اور اگر رات آ جائے تو پھر ہم گڈ بائے کی بجائے سمپلی ہم بولیں گے گڈ نائٹ۔ اچھا گڈ نائٹ جو ہے یہ سن سیٹ کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، اور مارننگ سے پہلے تک گڈ نائٹ شب بخیر کا جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اے نے بولا ہے گڈ نائٹ تو بھی آگے سیم آنسر دے گا گڈ نائٹ۔ اچھا کچھ لوگ بول دیتے ہیں سی یو لیٹر، پھر ملیں گے، تو اس کا بھی آنسر سیم ہوگا سی یو لیٹر، تو سننے والے نے آگے سے کہہ دیا سی یو لیٹر، پھر ملاقات ہوگی۔ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں ٹیک کیئر، خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، تو سننے والے بولتا ہے یو ٹو، آپ بھی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سی یو سون، تو سننے والا بھی سیم آنسر دے دے گا سی یو سون، یعنی جلد ملاقات ہوگی۔ یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈپارچر ہم اس طرح کے ایکسپریشن بولتے ہیں۔ اچھا دن میں کچھ لوگ بول دیتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، تو سننے والا کہے گا تھینک یو، یو ٹو، یعنی شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا جی یو ٹو، آپ کا بھی، یعنی آپ کا بھی دن اچھا گزرے۔ اچھا اگر نائٹ ٹائم ہوگا تو وہ کہے گا ہیو اے گڈ نائٹ، تو آپ سمپلی بولیں گے تھینک یو، یو ٹو، جی شکریہ آپ کو بھی، یعنی یو ٹو۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے گریٹنگس جو ہے وہ سیکھ لیے ہیں کہ ہاؤ ٹو گریٹ ان انگلش میں ہم کیسے گریٹ کرتے ہیں، اور اینڈ میں نے آپ کو ایٹ دا ڈپارٹنگ ٹائم جو ایکسپریشن بولے جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ آئی ہوپ کہ یو مسٹ ہیو انجوائڈ، انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، گڈ بائے فار ناؤ۔